नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के आज के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज हम इंग्लिश प्रोच के 7वें अध्याय जिसका नाम है द हेरिटेज ऑफ इंडिया अर्थात भारत की परंपरा, जिसके लेखक A.L. बैशम हैं, इसका अध्ययन करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और मेरा ये प्रॉमिस है कि जब ये वीडियो ख़त्म होगा तो आपके लिए ये टॉपिक धुआं होगा, मज़ेदार मज़ा आने वाला है। यहाँ पे बहुत से लोगों ने आपसे कहा होगा कि यह अध्याय कक्षा 12 में सबसे कठिन अध्याय है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि यह अध्याय बहुत ही ज़्यादा सरल और बहुत ज़्यादा आसान है। बस मेरे साथ बने रहिए और देखिए हम इसे कितने आसानी से समाप्त कर देंगे। तो बहुत ध्यान से समझेंगे ताकि हर एक बात आसानी से क्लियर हो। देखिए, कहते हैं कि राम मोहन रॉय, ये एक व्यक्ति का नाम है, यानी राम मोहन राय ने हैड साउंडेड। अब ये साउंडेड शब्द थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे ध्यान से समझने का एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं शायद आप इनसे परिचित ना हो, ठीक है, लेकिन सबका मतलब कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, सब कुछ एकदम साधारण सा है, बस आपने ये शब्द कभी सुने नहीं है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो साउंडेड का मतलब क्या होता है? जैसे आपने रामायण या महाभारत आपने देखी होगी। महाभारत में जब युद्ध होता है तो युद्ध होने से पहले एक बार शंखनाद किया जाता है ना। तो शंखनाद मतलब कि अब युद्ध की शुरुआत हो रही है। उसी तरह से साउंडेड का मतलब होता है शंखनाद करना, कोई चीज़ शुरू करना, ठीक है। तो राम मोहन राय हैड साउंडेड, तो चलिए हम शंखनाद ही कहते हैं, ठीक है। तो राम मोहन राय ने साउंडेड शंखनाद किया था द थीम, कौन सी थीम का? देखिए, द थीम विथ हिज पैशनेट एडवोकेसी। पैशनेट मतलब प्रचंड, एडवोकेसी मतलब वकालत से। अपनी प्रचंड वकालत से राम मोहन राय ने शंखनाद किया था ऑफ सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार का, ठीक है। द थीम ऑफ सोशल रिफॉर्म, इसे ऐसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। द थीम ऑफ सोशल रिफॉर्म, सोशल मतलब समाज, रिफॉर्म मतलब सुधारना, फॉर्म को सुधारना रिफॉर्म होता है, ठीक है। तो राम मोहन राय हैड साउंडेड द थीम विथ हिज पैशनेट एडवोकेसी ऑफ सोशल रिफॉर्म। राम मोहन राय ने अपनी प्रचंड वकालत के द्वारा समाज सुधार का शंखनाद किया था। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है, फिर से कहीं नहीं जाना, कोई जंग नहीं लड़नी, आसानी से समझना है, क्योंकि आसानी से हमें बेहतरीन प्रदर्शन करना है और बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए हमें हर एक चीज़ आसानी से समझनी है। तो फिर से समझेंगे कि राम मोहन राय ने हैड साउंडेड शंखनाद किया था, द थीम छोड़ देते हैं, विथ हिज पैशनेट एडवोकेसी, अपनी प्रचंड वकालत के जरिए, द थीम ऑफ सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार का। राम मोहन राय ने अपनी प्रचंड वकालत के द्वारा समाज सुधार का शंखनाद किया था। विवेकानंद रिपीटेड, दोहराना, विवेकानंद ने इसे दोहराया, विवेकानंद जी ने इसे दोहराया विथ अ मोर नेशनलिस्टिक टिम्बर। टिम्बर मतलब होता है स्वर, ध्वनि। नेशनलिस्टिक मतलब राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्वर में विवेकानंद रिपीटेड इट, विवेकानंद ने इसे राष्ट्रीय स्वर में दोहराया, अर्थात उन्होंने इसे राष्ट्रीयता से जोड़ दिया। किसे? समाज सुधार को। विवेकानंद रिपीटेड इट विथ अ मोर नेशनलिस्टिक टिम्बर, विवेकानंद ने इसे राष्ट्रीय स्वर में दोहराया। चलिए एक बार देख लेते हैं, आपको देखिए आपको समझ में आ रहा है या नहीं। आप खुद मेरे साथ रिवीजन कीजिए कि आपको समझ में आ रही है या नहीं, ये चेक करिए आप। देखिए, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, आपको हिंदी अपने मन में तुरंत सोच लेनी है, ठीक है। ये समझने का तरीका है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। वीडियो कितना लंबा बन रहा है इससे मुझे 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ एक बात से फ़र्क पड़ता है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए रिवीजन करते हैं। राम मोहन रॉय हैड साउंडेड द थीम विथ हिज पैशनेट एडवोकेसी ऑफ सोशल रिफॉर्म। जाहिर सी बात है आपने हिंदी सोच ली होगी, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि राम मोहन राय ने अपनी प्रचंड वकालत के द्वारा समाज सुधार का शंखनाद किया था। विवेकानंद रिपीटेड इट विथ मोर नेशनलिस्टिक टिम्बर, नेशनलिस्टिक टिम्बर राष्ट्रीय स्वर में विवेकानंद ने इसे दोहराया,
ठीक है, राष्ट्रीय स्वर में विवेकानंद ने इसे दोहराया। व्हेन ही डिक्लेयर्ड, जबकि उन्होंने कहा, यानी जिस समय उन्होंने कहा दैट कि द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस, सेवा का सर्वश्रेष्ठ यानी सर्वश्रेष्ठ सेवा ऑफ ग्रेट मदर, भारत माता की, ग्रेट मदर इस महान माता की यानी अपने भारत माता की सर्वश्रेष्ठ सेवा वाज सोशल सर्विस, समाज सेवा है। समाज सेवा ही भारत माँ की महान सेवा है। ठीक है, जब उन्होंने कहा कि समाज सेवा ही भारत माँ की महान सेवा है, विवेकानंद रिपीटेड इट विथ अ मोर नेशनलिस्टिक टिम्बर, तब उन्होंने इसे राष्ट्रीय स्वर में दोहराया, यानी उन्होंने समाज सेवा को राष्ट्र सेवा यानी राष्ट्र सेवा में बदल दिया कि भैया अगर आप भारत माता की सेवा करना चाहते हैं तो आप समाज सेवा का काम कीजिए। ठीक है, व्हेन ही डिक्लेयर्ड दैट द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस ऑफ ग्रेट मदर वाज सोशल सर्विस, जब उन्होंने कहा कि भारत माता की सर्वश्रेष्ठ सेवा समाज सेवा है। अदर ग्रेट इंडियन, कुछ अन्य महान भारतीय, जैसे चीफ ऑफ होम, जिनमें चीफ थे, श्रेष्ठ थे, वाज महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, जैसे कि अन्य महान भारतीयों ने, जिनमें महात्मा गांधी प्रमुख थे। अदर ग्रेट इंडियंस, अन्य महान भारतीय, चीफ ऑफ होम वाज महात्मा गांधी, जिनमें महात्मा गांधी प्रमुख थे। डेवलप्ड द थीम, इस थीम को उन्होंने बढ़ाया, कैसे, ऑफ सोशल सर्विस, सोशल सर्विस, उन्होंने समाज सेवा को बदल दिया एज रिलीजियस ड्यूटी, रिलीजियस मतलब धार्मिक, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, धार्मिक कर्तव्य के रूप में। ठीक है, महात्मा गांधी ने समाज सेवा को धार्मिक कर्तव्य के रूप में बदल दिया। अदर ग्रेट इंडियंस, कुछ अन्य भारतीयों ने, चीफ ऑफ होम वाज महात्मा गांधी, जिनमें महात्मा गांधी प्रमुख थे। डेवलप द थीम ऑफ सोशल सर्विस एज अ रिलीजियस ड्यूटी, समाज सेवा को धार्मिक कर्तव्य के रूप में बदल दिया। एंड और द डेवलपमेंट, यह बदलाव, यह विकास, कंटिन्यूस, आगे बढ़ रहा है, अंडर गांधी सक्सेसर्स, गांधी जी के उत्तराधिकारियों के द्वारा, यानी गांधी जी के उत्तराधिकारियों के द्वारा यह विकास आगे बढ़ रहा है। फिर से रिवीजन कर लेते हैं एक बार, ताकि हम इसे धुआं कर दें। ठीक है, देखिए यहाँ से हमने पढ़ा था व्हेन ही डिक्लेयर्ड, चलिए यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, विवेकानंद रिपीटेड इट विथ अ मोर नेशनलिस्टिक टिम्पर, विवेकानंद ने इसे राष्ट्रीय स्वर में दोहराया। व्हेन ही डिक्लेयर्ड दैट द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस ऑफ ग्रेट मदर वाज सोशल सर्विस, जब उन्होंने कहा कि भारत माँ की सर्वश्रेष्ठ सेवा समाज सेवा है। अदर ग्रेट इंडियंस, कुछ अन्य भारतीयों ने, चीफ ऑफ होम वाज महात्मा गांधी, जिनमें महात्मा गांधी प्रमुख थे। डेवलप द थीम ऑफ सोशल सर्विस एज अ रिलीजियस ड्यूटी, सोशल सर्विस, समाज सेवा को एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में बदल दिया। एंड द डेवलपमेंट कंटिन्यूस अंडर गांधी सक्सेसर्स, और गांधी जी के उत्तराधिकारियों के द्वारा यह विकास अभी भी जारी है। आसान था, कुछ भी कठिन नहीं था ना, बस ये कहा जाता है कि कठिन है, कठिन कुछ भी नहीं है। आप सबसे बेस्ट हैं और आपसे अच्छा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस आपको मन लगा के लगे रहना है। बस मेरे साथ जुड़े रहिए और देखिए हम इसे कैसे धुआं करेंगे। अध्याय को पढ़ते हुए बस एक बात अपने मन में रखिए कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है और मुझे ये अध्याय समझना है, बस और कुछ नहीं। देखिए आगे कहते हैं कि महात्मा गांधी वाज लुक्ड ऑन बाय मैनी, महात्मा गांधी वाज लुक्ड, देखिए ये पैसिव वॉइस का वर्ड है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। कहता है कि महात्मा गांधी वाज लुक्ड ऑन बाय मैनी, अनेक लोगों के द्वारा, ओ बाय मैनी यहाँ पे समझिए, इसको बाद में समझेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम रोक देते हैं। ये ऑन मैनी, बाय मैनी, बाय मैनी का मतलब, मैनी मतलब बहुत से लोग, अनेक लोगों के द्वारा, बोथ इंडियन एंड यूरोपियन, जिनमें भारतीय और यूरोपीय, जिनमें भारतीय और यूरोपीय दोनों ही हैं। महात्मा गांधी वाज लुक्ड, माने जाते थे, एज द एपिटोम, प्रतीक के रूप में, किसके रूप में, प्रतीक के रूप में, ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू परंपरा के। फिर से, महात्मा गांधी वाज लुक्ड ऑन बाय मैनी,
महात्मा गांधी बहुत सारे लोगों के द्वारा, बोथ इंडियन एंड यूरोपियन, जिनमें भारतीय और यूरोपीय दोनों ही थे, एज द एपिटोम, प्रतीक माने जाते थे, ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू परंपरा का। बहुत से लोगों के द्वारा, जिनमें भारतीय और यूरोपीय दोनों थे, सभी के द्वारा महात्मा गांधी को हिंदू परंपरा का प्रतीक माना जाता था। ठीक है, महात्मा गांधी वाज लुक्ड ऑन बाय मैनी बोथ इंडियन एंड यूरोपियन एज द एपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन। महात्मा गांधी को भारतीयों और यूरोपियों दोनों के ही द्वारा हिंदू परंपरा का प्रतीक माना जाता था। बट लेकिन दिस इज़ अ फॉल्स जजमेंट, यहाँ गलत धारणा है, यहाँ गलत कथन है। फॉर, क्योंकि ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड, वो कहीं ज़्यादा प्रभावित थे, बाय वेस्टर्न आइडियाज़। वेस्टर्न आइडियाज़ मतलब पश्चिमी विचारों से, क्योंकि वे पश्चिमी विचारों से कहीं अधिक प्रभावित थे, इसलिए यह धारणा गलत है। फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, यहाँ पे कि महात्मा गांधी वाज लुक्ड ऑन बाय मैनी बोथ इंडियन एंड यूरोपियन एज एपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन। महात्मा गांधी को बहुत से लोगों द्वारा, जिनमें भारतीय और यूरोपियों, ऐसे कहें इसे कि महात्मा गांधी को भारतीयों और यूरोपियों के द्वारा हिंदू परंपरा का प्रतीक माना जाता था। बट दिस इज अ फॉल्स जजमेंट, लेकिन यह कथन गलत है। फॉर ही वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न आइडियाज़, क्योंकि वे पश्चिमी विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। गांधी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल ऑफ हिज एंशिएंट कल्चर। बस कुछ लाइनें आपको ध्यान से समझनी है, क्योंकि कुछ लाइनें यहाँ पे ऐसी भी आएंगी जो शब्द हमारी हिंदी में भी बहुत प्राचीन है और हमें हमारे समाज में सुनने को नहीं मिलते। ठीक है, बोलचाल की भाषा में, साधारण बोलचाल की भाषा में बहुत ही कम लोग उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसलिए आपको डरना नहीं है, बस देखना है और आप सब समझ जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया है? कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो को फिर से शुरू से स्टार्ट करके देख लेना है। यहाँ से देखिए, गांधी बिलीव्ड, गांधी विश्वास करते थे, इन द फंडामेंटल्स, गांधी जी विश्वास करते थे। मैं इसे तोड़ तोड़ के पढ़ाऊँगा। ठीक है, देखिए पहले हम यहाँ तक पढ़ेंगे ताकि हमें कभी भी दिक्कत ना हो। गांधी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल्स ऑफ हिज एंशिएंट कल्चर। एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन, कल्चर मतलब होता है परंपरा, संस्कृति। ठीक है, तो कल्चर मतलब संस्कृति, एंशिएंट मतलब प्राचीन। तो गांधी बिलीव्ड, गांधी जी विश्वास करते थे, इन द फंडामेंटल्स, फंडामेंटल मतलब मूल सिद्धांत, ठीक है, ऑफ हिज एंशिएंट कल्चर, प्राचीन परंपरा, प्राचीन संस्कृति के फंडामेंटल्स पर, मूल सिद्धांतों पर। गांधी जी अपनी प्राचीन संस्कृति के मूल सिद्धांतों में विश्वास करते थे। ठीक है, आई थिंक एकदम क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं है। गांधी जी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल ऑफ हिज एंशिएंट कल्चर। गांधी जी अपनी प्राचीन संस्कृति के मूल सिद्धांतों में विश्वास करते थे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? गांधी जी बिलीव्ड, गांधी जी विश्वास करते थे, इन द फंडामेंटल, मूल सिद्धांतों में, ऑफ हिज एंशिएंट कल्चर, अपनी प्राचीन संस्कृति के। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे है, बट हिज पैशनेट लव ऑफ अंडरडॉग एंड हिज एम्पैथी टू कास्ट। अब हम यहाँ तक पढ़ेंगे। ठीक है, बट हिज पैशनेट लव, बट लेकिन हिज, उनका यानी गांधी जी का पैशनेट लव, पैशनेट लव मतलब अति उच्च प्रेम, बहुत अधिक प्रेम था। गांधी जी को बहुत अधिक प्रेम था, आप प्रचंड भी कह सकते हैं। गांधी जी को प्रचंड प्रेम था ऑफ द अंडरडॉग। अंडरडॉग मतलब पीड़ित लोगों के प्रति, ऐसे लोग जो सताए गए हों, पीड़ित लोगों के प्रति गांधी जी का प्रचंड प्रेम था। एंड हिज एंटीपैथी, एंटीपैथी मतलब घृणा थी, और उनकी घृणा थी टू कास्ट, जाति प्रथा के प्रति, जाति प्रथा के प्रति उनकी घृणा थी। ठीक है, फिर से बेटा कोई दिक्कत नहीं है। बट हिज पैशनेट लव, उनको प्रचंड प्रेम था, ऑफ द अंडरडॉग, पीड़ित लोगों से,
पीड़ित लोगों से उनको प्रचंड प्रेम था, एंड हिज एंटीपैथी टू कास्ट, और जाति प्रथा के प्रति उनको प्रचंड घृणा थी। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जाति प्रथा में उनको घृणा थी, जाति प्रथा से उनको घृणा थी। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट हिज पैशनेट लव ऑफ द अंडरडॉग, उन्हें पीड़ित लोगों से प्रचंड प्रेम था, एंड हिज एंटीपैथी टू कास्ट, और जाति प्रथा के प्रति उन्हें घृणा थी। ठीक है, तो फिर से इसे तोड़ेंगे। दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन एंशिएंट इंडिया, यहाँ पर आप इसका सीधा सीधा एक मतलब समझ लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसका मतलब इतना समझिए कि जाति प्रथा तो नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट मतलब प्राचीन इंडिया, प्राचीन काल में यानी भारत में प्राचीन समय में भी जाति प्रथा थी। ठीक है, इतना आपको बोलना है सीधा सीधा कि प्राचीन काल में भी यानी प्राचीन भारत में भी जाति प्रथा थी, जाति प्रथा उपस्थित थी। आपको इतना बोलना है बस। तो नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में भी जाति प्रथा उपस्थित थी, बस। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसके आगे क्या कहते हैं ध्यान से समझिए कि यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब इसके आगे वर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम, ये यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि गांधी जी की जो सताए हुए लोगों के प्रति प्रेम की भावना थी ये अनऑर्थोडॉक्स थी। अनऑर्थोडॉक्स मतलब परंपरा के विरुद्ध। गांधी जी की जो गरीब लोगों को, सताए हुए लोगों के प्रति जो प्रेम की भावना थी ये परंपरा के विरुद्ध थी। ठीक है, यहाँ पे अनऑर्थोडॉक्स ऑफ यहाँ पे अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम, उनकी यहाँ विचारधारा यानी उनका यहाँ प्रेम परंपरा के विरुद्ध था। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से आराम से, गांधी जी का सताए हुए लोगों के प्रति, गरीब लोगों के प्रति जो प्रेम की भावना थी ये परंपरा के विरुद्ध थी। ठीक है, एंड ओड मोर टू यूरोपियन 19th सेंचुरी लिबरलिज्म देन टू एनीथिंग इंडिया। एंड ओड मोर अर्थात वो प्रभावित थे, किससे प्रभावित थे? यूरोपियन 19th सेंचुरी लिबरलिज्म, अर्थात वो 19वीं शताब्दी के यूरोपीय उदारवाद से प्रभावित थे, देन टू एनीथिंग इंडियन, ना कि भारतीय परंपरा से। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप उसे फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे, आगे हम चलेंगे। ठीक है, आगे कहते हैं, क्योंकि अब हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया, आगे देखिए कि हिज फेथ, उनका विश्वास, इन नॉन वायलेंस, अहिंसा में उनका विश्वास था, एज वी हैव सीन, जैसा कि हम देख चुके हैं। ठीक है, अहिंसा में उनका विश्वास जैसा कि हम देख चुके हैं, बाई नो मीन्स टिपिकल ऑफ हिंदूज़्म, यानी निश्चित रूप से हिंदू धर्म की विशेषता थी, निश्चित रूप से हिंदू धर्म की विशेषता थी। हिज फेथ इन नॉन वायलेंस वाज एज वी हैव सीन बाय नो मीन टिपिकल ऑफ हिंदुज़्म, अहिंसा में उनका विश्वास जैसा कि हम देख चुके हैं निश्चित रूप से हिंदू धर्म की विशेषता थी। हिज प्रीडेशर्स यानी उनके पूर्वज, इन रिवोल्ट, क्रांति में उनके पूर्वज, प्रीडेशर्स मतलब होता है पूर्वज, रिवोल्ट मतलब होता है क्रांति। बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो हिज प्रीडेशर्स इन रिवोल्ट, क्रांति में उनके पूर्वज, द एबल, समर्थक, मराठा ब्राह्मण बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, एंड और गांधीज इम्पैशिएंट, गांधी जी के आधीर, ल्यूटेंट, ये लेफ्टिनेंट पढ़ा जाएगा, सुभाष चंद्र बोस इस मामले में वर फार मोर ऑर्थोडॉक्स, कहीं अधिक रूढ़िवादी थे, इन दिस रिस्पेक्ट, इस मामले में। ठीक है, फिर से आराम से, कुछ भी नहीं समझ में आया समझ गए, मैं फिर से इसको बार बार दोबारा बताते हैं, देखिए कैसे होगा। हमें यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो हम इसको पहले यहाँ से तोड़ते हैं। हिज फेथ इन नॉन वायलेंस वाज, एज वी हैव सीन, बाय नो मीन टिपिकल ऑफ
हिंदुइज्म। अहिंसा में उनका विश्वास, जैसा कि हम देख चुके हैं, निश्चित रूप से हिंदू धर्म की विशेषता थी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको हम यहाँ से तोड़ देते हैं। ठीक है, ये अपने काम का हम यहाँ से निकाल लेते हैं। हिज प्रीडेसर्स इन रिवोल्ट, प्रीडेसर मतलब उनके पूर्वज, इन रिवोल्ट क्रांति में, क्रांति में उनके पूर्वज, तो इतना भी समझ में आ गया। इसको भी अलग कर लेते हैं। द एबल मराठा ब्राह्मण बीजी तिलक, एबल मराठा ब्राह्मण बीजी तिलक समर्थक यानी समर्थ, ठीक है, समर्थ, एबल मतलब योग्य, समर्थ मराठा ब्राह्मण बीजी तिलक, समर्थ मराठा ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक। तो इतना समझ में आया, इसको भी अलग कर लेते हैं। समर्थ एबल मतलब योग्य, आप योग्य भी कह सकते हैं, योग्य मराठा ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक एंड और गांधीज इम्पेशिएंट लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस, और गांधी जी के आधीर सहयोगी लेफ्टिनेंट यानी आधीर सहयोगी सुभाष चंद्र बोस। यहाँ तक भी समझ में आया। ठीक है, पूरा जोड़ेंगे बाद में, पहले समझना है। एंड गांधीज इम्पेशिएंट लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस, और गांधी जी के आधीर सहयोगी सुभाष चंद्र बोस वर फार मोर ऑर्थोडॉक्स, कहीं अधिक रूढ़िवादी थे इन दिस रिस्पेक्ट, इस मामले में। तो आई थिंक सब क्लियर हो गया। हिज प्रेडेसर्स इन रिवोल्ट, इसका मतलब है उनके पूर्वज क्रांति में उनके पूर्वज। द एबल मराठा ब्राह्मण बीजी तिलक, इसका मतलब है योग्य या फिर आप कह सकते हैं समर्थ मराठा ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक। एंड गांधीज इम्पेशिएंट लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस, और गांधी जी के आधीर सहयोगी सुभाष चंद्र बोस, और इसका मतलब है वर फार मोर ऑर्थोडॉक्स इन दिस रिस्पेक्ट, इसका मतलब है इस मामले में कहीं अधिक ऑर्थोडॉक्स थे, रूढ़िवादी थे। आई थिंक सब क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं बचा। फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और हम इसे दोबारा पढ़ने की हमें आवश्यकता ना पड़े। हिज फेथ इन नॉन वायलेंस वाज एज वी सीन बाई नो मीन्स टिपिकल ऑफ हिंदूज। अहिंसा में उनका विश्वास, जैसा कि हम देख चुके हैं, निश्चित रूप से हिंदू धर्म की विशेषता थी, और आप मेरे साथ साथ पढ़ते चलेंगे। ठीक है, हिज प्रेडेसेसर्स इन रिवोल्ट द एबल मराठा ब्राह्मण बीजी तिलक एंड गांधीज इम्पेशिएंट लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस वर फार मोर ऑर्थोडॉक्स इन दिस रिस्पेक्ट। क्रांति में उनके पूर्वज यानी समर्थ मराठा ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी के आधीर सहयोगी सुभाष चंद्र बोस इस मामले में कहीं अधिक रूढ़िवादी थे। आई थिंक कोई डाउट नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। आगे चलते हैं। बस केवल एक ही उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का कि आपको हर एक चीज़ पानी की तरह समझ में आ जाए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। वीडियो कितना लंबा हो रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस धुआंधार प्रदर्शन करना है, और यही मान के मैं वीडियो बना रहा हूँ। आगे कहते हैं कि फॉर गांधी पेसिफिज्म गांधी जी के शांतिवाद के लिए, पेसिफिज्म यानी शांतिवाद, तो गांधी जी के शांतिवाद के लिए वी मस्ट लुक, हमें देखना चाहिए, टू द सरमन ऑन द माउंट एंड टू टॉलस्टॉय की ओर। ये दोनों चीज़ें ईसा की हैं, यानी गांधी जी के शांतिवाद के लिए हमें ईसा के सरमन ऑन द माउंट और टॉलस्टॉय की ओर देखना चाहिए। ठीक है, दो चीज़ों के नाम यहाँ पे आपको बताए गए हैं बस। ठीक है, तो फॉर गांधी पेसिफिज्म वी मस्ट लुक टू द सरमन ऑन द माउंट एंड द टॉलस्टॉय। गांधी जी के शांतिवाद के लिए हमें ईसा के सरमन ऑन द माउंट और टॉलस्टॉय की ओर देखना चाहिए। आगे कहते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया, हम इसको काट के अलग कर लेते हैं। ठीक है, हमारे लिए इतना काम खत्म। अब कहते हैं कि ही इज़ कैंपेनियन ऑफ वुमेन्स राइट, महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए कैंपेनिंग आंदोलन, महिलाओं के अधिकार के लिए उनका आंदोलन चलाना भी। इज आल्सो द रिजल्ट, परिणाम था, ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी प्रभाव का परिणाम था। वेस्टर्न मतलब पश्चिमी, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव। महिलाओं के अधिकारों के लिए उनका आंदोलन चलाना भी
पश्चिमी प्रभाव का परिणाम था, यानी पश्चिमी क्षेत्रों से वो अधिक प्रभावित थे और उन्हीं की नकल कर रहे थे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। यहाँ तक मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको एक एक बात समझ में आ गई हो। इसे बार बार तोड़ के इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि हर एक शब्द आप समझें, क्योंकि सामाजिक रूप से भी ऐसे शब्दों का प्रयोग हम अपने समाज में आम बोलचाल की भाषा में नहीं करते, और जो वर्ड यहाँ पे यूज हो रहे हैं इनसे आप परिचित नहीं हैं। ठीक है, तो हमें अच्छा प्रदर्शन करना है, इसलिए हम हर एक चीज़ को आसानी से समझ रहे हैं। हिज यहाँ तक हो गया था। इन हिज सोशल कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट मतलब उनके सामाजिक संदर्भ में, उनके सामाजिक संदर्भ में ही वॉज ऑलवेज रेदर एन इन्वेंटर, वे हमेशा एक आविष्कारक रहे, देन ए कंजर्वेटिव, एक परंपरावादी ना होकर वे एक आविष्कारक रहे। यहाँ पे इसका तात्पर्य यह है कि वो आविष्कार करते थे, जो दूसरों की चीज़ें देखते थे उसे लाते थे, उसका नकल करके अपने यहाँ पे प्रयोग करते थे। वे आविष्कारक थे, आविष्कार कर रहे थे, परंपरावादी नहीं थे, अपनी परंपरा के अनुसार वे नहीं चल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे है इन हिज सोशल कंटेक्स्ट ही वाज ऑलवेज रेडर एंड इन्वेंटर देन अ कन्वर्टेटिव, वे अपने सामाजिक संदर्भ में भी हमेशा एक परंपरावादी ना होकर एक आविष्कारक रहे। हमने यहाँ तक भी पढ़ लिया। अब आगे कहते हैं कि यद्यपि सम ऑफ हिज कलीग्स, उनके कुछ साथी, थॉट हिज प्रोग्राम ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म टू स्लो, उनका प्रोग्राम, जो उनका प्रोग्राम है, यानी उनके कुछ साथी मानते थे कि उनके जो समाज सुधार के कार्यक्रम हैं, ठीक है, सोशल रिफॉर्म समाज सुधार का प्रोग्राम, कार्यक्रम, ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म समाज सुधार का कार्यक्रम टू स्लो, बहुत धीमा है। यद्यपि उनके कुछ साथी मानते थे कि उनका समाज सुधार का काम बहुत धीमा है, इसकी स्पीड बहुत धीमी है, तो सम ऑफ हिज कलीग थॉट हिज प्रोग्राम ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म टू स्लो, यद्यपि उनके कुछ साथी मानते थे कि उनका समाज सुधार का कार्य बहुत धीमा है, बहुत धीमी गति से हो रहा है। हमने यहाँ तक भी पढ़ लिया, इसे भी तोड़ के अलग कर देंगे। ठीक है, तोड़ इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि ये सेंटेंस इतने लंबे लंबे ना हो और आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सम ऑफ हिज कलीग्स थॉट हिज प्रोग्राम ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म टू स्लो, यद्यपि उनके कुछ साथी मानते थे कि उनका समाज सुधार का कार्यक्रम बहुत धीमा है। ये लाइन ध्यान से समझेंगे। ठीक है, और इसे मैं बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा ताकि हर एक चीज़ आप समझ जाएं। ही सक्सीड, वे फिर भी सफल हो गए। ही सक्सीडेड, महात्मा गांधी फिर भी सफल हो गए। इन शिफ्टिंग, बदलने में। द होल एम्फेसिस ऑफ हिंदू थॉट, हिंदू विचारधारा, यानी फिर भी वे हिंदू विचारधारा के संपूर्ण एम्फेसिस, विश्लेषण को, संपूर्ण प्रभाव को, हिंदू थॉट, होल एम्फेसिस ऑफ हिंदू थॉट, इसका मतलब है कि हिंदू विचारधारा के संपूर्ण प्रभाव को। ही सक्सीड इन शिफ्टिंग, वे बदलने में सफल हो गए, फिर भी वे हिंदू विचारधारा के, होल एम्फेसिस ऑफ हिंदू थॉट, हिंदू विचारधारा के संपूर्ण प्रभाव को बदलने में सफल हो गए। टुवार्ड, किसकी ओर? पॉपुलर, एक प्रचलित, एंड इक्वेटेरियन, इक्वालिटेरियन, इक्वल आपने सुना होगा, इक्वल मतलब समान। ठीक है, फिर भी वे इसे एक पॉपुलर, पॉपुलर मतलब प्रचलित भी कह सकते हैं या फिर जनप्रिय, जो लोगों को प्रिय हो, एंड इक्वालिटेरियन, जनप्रिय व समानता वाली सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था की ओर मोड़ देने में सफल रहे। यद्यपि, फिर से, हिज सोशल थो सम ऑफ हिज कलीग्स थॉट हिज प्रोग्राम ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म टू स्लो, यद्यपि उनके कुछ साथी मानते थे कि उनका समाज सुधार का कार्य, ये कार्यक्रम बहुत धीमा है। ही सक्सीड इन शिफ्टिंग द होल एम्फेसिस ऑफ हिंदू थॉट, फिर भी गांधी जी सफल हो गए हिंदू विचारधारा के संपूर्ण विश्लेषण को मोड़ने में एक जनप्रिय और समानता वाली सोशल ऑर्डर, यानी फिर भी
वे हिंदू विचारधारा के संपूर्ण विश्लेषण को, संपूर्ण प्रभाव को एक जनप्रिय तथा समानता वाली सामाजिक व्यवस्था की ओर मोड़ने में सफल रहे। आई थिंक आसान सी बात है। आगे चलता हूँ। देखिए भैया, वहाँ पे इन था तो मैंने इन यहाँ पे लिख दिया है। इन प्लेस ऑफ, प्लेस मतलब किसी चीज़ का कोई और दूसरी चीज़ आके स्थान ले ले तो उसे कहते हैं। इन प्लेस ऑफ द हियरार्ची ऑफ क्लास एंड कास्ट, वर्ग तथा जाति, कास्ट मतलब जाति, क्लास मतलब वर्ग, वर्ग तथा जाति की परंपरा से बदलकर, ठीक है, आसानी से बोला मैंने, बहुत ध्यान से, कि वर्ग तथा जाति की परंपरा से हटाकर, इसका मतलब है इन प्लेस ऑफ द हेरिटेज ऑफ क्लास एंड कास्ट, वर्ग तथा जाति की परंपरा से हटाकर। देखिए कैमरा में देख के पढ़ना पड़ रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, आप खुद से अनुवाद कर लीजिएगा, यानी उच्चारण कर लीजिएगा, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। इसका मतलब क्या है? इन प्लेस ऑफ द हेरिटेज ऑफ क्लास एंड कास्ट, हायरार्की है, ठीक है। अब मैंने कैमरा हटा के ठीक से पढ़ दिया आपको, ठीक है। हायरार्की जिसका मतलब होता है श्रेणीबद्धता, ठीक है, ऑफ क्लास एंड कास्ट, वर्ग तथा जाति की परंपरा से हटाकर। आगे चलेंगे। फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मैनी लेस वेल नोन 19th सेंचुरी रिफॉर्मर्स। बेटा यहाँ तक तो हमारा हो गया ना, अब हम थोड़ा सा इसे तोड़ेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए कहना क्या चाहते हैं कि फॉलोइंग अप, अपनाते हुए, ठीक है, अपनाते हुए, द वर्क, काम को, ऑफ मैनी लेस वेल नोन, बहुत कम प्रसिद्ध, 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के रिफॉर्मर्स, 19वीं शताब्दी के कम प्रसिद्ध, रिफॉर्मर्स मतलब सुधारकों के, फॉलोइंग अप द वर्क, कार्य को अपनाते हुए, 19वीं शताब्दी के कम प्रसिद्ध सुधारकों के, यानी समाज सुधारक, वही सुधारकों के कार्य को अपनाते हुए, फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मैनी लेस वेल नोन 19th सेंचुरी रिफॉर्मर्स। हमने यहाँ पे कहा इसको तोड़ देते हैं, यहाँ तक हमने समझना है बस, इसके आगे क्या है उसको हमको नहीं पढ़ना भी, हम इतना पढ़ेंगे बस इतना। फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मैनी लेस वेल नोन, जिससे कम प्रसिद्ध हो, 19th सेंचुरी रिफॉर्मर, 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों के, फॉलोइंग अप द वर्क, कार्य को अपनाते हुए, 19वीं शताब्दी के कम प्रसिद्ध सुधारकों के कार्य को अपनाते हुए, गांधी एंड हिज फॉलोअर्स, गांधी जी और उनके अनुयायी, गांधी जी और उनके अनुयायी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी जी व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उनके अनुयायियों ने हैव गिवन न्यू ओरिएंटेशन, एक नई, नवीन, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, एंड न्यू लाइफ टू हिंदू कल्चर, हिंदू कल्चर को, हिंदू सभ्यता को एक नवीन दिशा एवं जीवन दिया, ठीक है। गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उनके अनुयायियों ने हिंदू सभ्यता को एक नवीन दिशा एवं जीवन दिया। आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टैग्नेशन, शताब्दियों की निष्क्रियता के पश्चात, शताब्दियों की निष्क्रियता के पश्चात, फिर से आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझेंगे, ठीक है। गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उनके अनुयायियों ने हैव गिवन, दिया, न्यू ओरिएंटेशन, एक नया जीवन, या फिर आप इसे दिशा कहिए, एंड न्यू लाइफ, और नया जीवन, एक नई दिशा और एक नया जीवन दिया टू हिंदू कल्चर, हिंदू सभ्यता को, ठीक है। फिर से आराम से। गांधी एंड हिज फॉलोअर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी जी और उनके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुयायियों ने गिवन न्यू ओरिएंटेशन, एक नई दिशा, एंड न्यू लाइफ, एक नया जीवन टू हिंदू कल्चर,
हिंदू सभ्यता को दिया। आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टैग्नेशन, शताब्दियों की निष्क्रियता के पश्चात, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा अगर पढ़ा जाए तो ऐसे पढ़ा जाएगा कि गांधी जी व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाले उनके अनुयायियों ने शताब्दियों की निष्क्रियता के बाद हिंदू सभ्यता को एक नवीन दिशा एवं जीवन दिया। तो अब इसके आगे अगले वीडियो लेक्चर में, क्योंकि यह वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे अध्ययन करेंगे। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको समझ में आया है तो, ठीक है। क्योंकि सभी को लगता है कि यह अध्याय बहुत ज़्यादा कठिन है, हालांकि थोड़ा कठिन तो है, लेकिन अगर समझने का प्रयास किया जाए तो यह अध्याय बहुत ज़्यादा आसान है। अगले वीडियो लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।